2008 में अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी थे। इनकी नेटवर्थ 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि आज उनके ऊपर 1,72,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कर्जा हो गया। उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्हें इंडियन बैंक्स के साथ साथ चाइनीज़ बैंक से भी लोन लेना पड़ा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उनके पिताजी से, मतलब धीरूभाई अंबानी। एक वक्त हुआ करता था जब धीरूभाई एक गैस स्टेशन पे काम किया करती थी। हाँ, वो बात अलग है, जब इससे इनके मन को शांति नहीं मिलती थी तो ये यमन में चांदी के सिक्के गलाकर बेचा करते थे। लेकिन वो एक अलग बात है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वापस चलते हमारी वीडियो की ओर। धीरूभाई अंबानी 1980s तक आते आते इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। 1986 में एक स्ट्रोक के चलते धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के हाथों सौंप दिया। लेकिन 1991 में अनिल अंबानी एक गलती कर बैठे। उन्होंने उस लड़की से शादी की जिस लड़की से उनके पिताजी कभी शादी नहीं करवाना चाहते थे, मतलब टीना मुनीम से। और वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने उस लड़की से शादी की जिसके साथ उनकी मां करवाना चाहते थे, मतलब नीता दलाल से। इसी वजह से अंबानी फैमिली इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए नीता अंबानी पर डिपेंडेंट रहते थे, ना कि टीना अंबानी पर। और इसी वजह से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में तनाव खींचता चला गया। कहा जाता है यही वो वक्त था जब मुकेश अंबानी को लगने लगा था कि सिर्फ वहीं रिलायंस को 21st सेंचुरी में ले जा सकते हैं। इसी बीच मुकेश अंबानी ने रिलायंस इनकॉम नाम से एक कंपनी चालू की। इस कंपनी में ना तो अनिल को या फिर अनिल के किसी आदमी को कोई रोल दिया गया। इससे अनिल अंबानी को साफ समझ में आ गया था कि मुकेश अंबानी उन्हें अपना पार्टनर नहीं मानते। इसी बीच 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई का देहांत हो गया। उसके बाद मुकेश अंबानी के हाथ में रिलायंस का कंट्रोल आ गया और अनिल सेकंड इन कमांड बन गए। इसके कुछ महीने बाद रिलायंस ने मुकेश को फुल फाइनेंशियल पावर्स दे दी, जिससे अनिल समझ गए मुकेश उन्हें पूरी तरह से साइड करना चाहते। फाइनली 2005 तक आते आते दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है, जिसमें मुकेश अंबानी को कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसी कंपनीज मिली। और वहीं अनिल को रिलायंस इनकॉम, रिलायंस एनर्जी एंड रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनीज मिली। इस एग्रीमेंट के हिसाब से मुकेश अंबानी को रिलायंस के 60 से 70% एसेट्स मिल जाते और वही अनिल को 30 से 40%। 2007 तक आते आते अनिल की नेटवर्थ 45 बिलियन डॉलर्स से भी ज़्यादा हो जाती है और वहीं मुकेश अंबानी की 49 बिलियन डॉलर्स। साल 2008 में मुकेश को बीट करने के लिए अनिल अंबानी रिलायंस पावर का IPO लेकर आए। Anil Ambani's Reliance Power will be the country's largest IPO. The price band is expected to be anywhere between 400 to 450. इस IPO में अनिल ने 12,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कलेक्ट किए थे। जिस दिन ये IPO लॉन्च हुआ उसी दिन ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। Day one of Reliance Power IPO had a rush never seen. लेकिन इसके अगले ही दिन इसके शेयर्स तेजी से गिरने लगे। It listed and it tumbled. The much hyped Reliance Power IPO today failed to ignite the markets. Instead, at the end of the day, the Sensex had seen one of its worst. एक ही दिन में इसके शेयर्स 20% से ज़्यादा गिर गए। अनिल अंबानी का कहना था कि ये सब मुकेश अंबानी की कंपनीज करवा रही है। 23 अप्रैल 2009 को एक चौंकाने वाला इंसिडेंट होता है। इसी दिन अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस हो रही थी। तभी एक टेक्नीशियन ने पाया कि फ्यूल टैंक के अंदर छोटे छोटे कंकर और मिट्टी डाली हुई है। इसका मतलब तो साफ था, अगर हेलीकॉप्टर उड़ता तो क्रैश हो जाता। तो क्या कोई अनिल अंबानी को मारना चाहता था? अनिल अंबानी के पास एक सबसे बड़ा बिजनेस था, जो था टेलीकॉम बिजनेस। लेकिन इसमें उनसे दो सबसे बड़ी गलतियां हो गई। सबसे पहले, जब दुनिया तेजी से 4G की तरफ बढ़ रही थी तब अनिल अंबानी 3G में पैसा दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से इनकी कंपनी के ऊपर 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी, जब 2002 में ये कंपनी चालू हुई थी तब 2 टाइप के सिम मिलते थे। एक आता था GSM सिम कार्ड और एक आता था CDMA सिम कार्ड। तब के समय रिलायंस ने CDMA कार्ड का चूज़ किया और वहीं एयरटेल हच जैसी कंपनीज ने GSM को चूज़ किया। CDMA में 2G 3G नेटवर्क तो चल जाता था लेकिन 4G नहीं चल पाता था। इसी वजह से लोग जल्दी से 4G पर शिफ्ट हो रहे थे। इसकी वजह से GSM वाली कंपनीज तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी मुकेश अंबानी की एंट्री होती है और वो लॉन्च करते हैं जियो को। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. जियो ने शुरुआत में सभी को फ्री इंटरनेट देके सबके यूजर्स छीन लिए। Jio's data, voice, video will be available for everyone. Absolutely. इसी वजह से अनिल अंबानी बहुत घाटे में आ गए। यहाँ तक कि वो टेलीकॉम कंपनी को बेचना चाहते थे, लेकिन कई डील्स होने के बाद भी वो कैंसिल हो गई। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी के साथ भी जो डील हुई थी वो भी कैंसिल हो गई। इसी वजह से 2018 तक आते आते अनिल अंबानी के ऊपर 1,72,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा चढ़ गया था। अनिल के डाउनफॉल के एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस थे, या फिर यूँ कहें उन्हें बिजनेस उतना रास नहीं आ पाया।